हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब? यार आपको एक कड़वा सच बताऊं कि जितने भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 94% बच्चों की जॉब नहीं लगेगी और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बहुत ही कड़वा सच यार मैं आपको बता रहा हूं, अगर देश के अंदर 100 बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो 94 बच्चों की जॉब नहीं लगेगी और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्चुअली स्किल दैट हाउ टू अर्न द मनी, हाउ टू सर्वाइव द लाइफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे बच्चों की जॉब ना लगने का आखिर क्या कारण है? अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरी की जो चमत्कारी कहानियां जो जरूर सुनी होंगी, जैसे अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो वहां पे आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसी के साथ आपको बेनिफिट्स और पर्क्स मिलते हैं, इसी के साथ आपको सोशल प्रेस्टीज मिलता है, जिससे आपकी लाइफ जो एकदम सेट हो जाएगी, फ्यूचर एकदम सेट हो जाएगा और आप अपना पूरा जीवन खुशहाल तरीके से गुजार सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में ना यार मैं आपको सरकारी नौकरी का एक दूसरा आईना दिखाने वाला हूं, जिसे ना तो कभी आपके दोस्तों ने बताया होगा, ना कभी आपके पेरेंट्स या पड़ोसी ने बताया होगा, और यहां तक कि ये जो सोसाइटी है ना, ये भी इसके बारे में कभी बात नहीं करती है। तो आज की इस वीडियो में हम सरकारी नौकरी की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो पूरी देखनी है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसी के साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे लाके सेट कर लेना, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब सरकारी नौकरियों में वैकेंसीज की कमी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इस पूरे सेक्टर में काफी ज्यादा कंपटीशन का कारण बना हुआ है। एक तो जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें रिक्रूटमेंट ही काफी कम वैकेंसीज में होता है, इसी के साथ हमारे देश में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके साथ जो भी यूथ है, जो भी युवा है, उनमें गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है, जिसके चलते होता यह है कि वैकेंसीज बहुत कम निकलती है और जिस पर जो एप्लीकेंट फॉर्म्स होते हैं वो काफी ज्यादा तादाद में भरे जाते हैं। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जस्ट अभी यूपी में पुलिस पैसेंजर की पोस्ट के लिए 50,000 ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया था, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया था और 3700 से ज्यादा पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया था, जबकि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी सिर्फ और सिर्फ 62। और इस वैकेंसीज की जो बेसिक रिक्रूटमेंट थी, जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, वो थी एक 5वीं पास का लड़का जिसके पास साइकिल होना जरूरी है। सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट थी, ये बेसिक सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए थी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करने के लिए, जबकि बड़े बड़े डिग्री होल्डर ने इसके लिए अप्लाई किया। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हालत कितनी ज्यादा गंभीर है। अब यार मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको कोई भी डिमोटिवेट वगैरह नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद सोचो कि जहां पर इतनी कम वैकेंसीज में इतने ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, चांसेस आपके सिलेक्शन के काफी ज्यादा कम है, और उसी की एक होप में, उसी की एक आशा में आप क्या करते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी है, यूडमी और बायजूस वगैरह, ये आपको सिलेक्शन का वादा करती हैं और आपको इतने महंगा महंगा स्टडी मटेरियल आपको यूं परचेज कर देती हैं, आपको यूं बेच देती हैं और अपना प्रॉफिट बना देती हैं। पर जहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता या फिर आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। यार आप खुद देखो ना कि जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, जितने बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 93% से ज्यादा बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं। वो अपने खर्चे के लिए, अपने फाइनेंशियल खर्चे के लिए सिर्फ अपनी फैमिली पे डिपेंड है, और एक मिडिल क्लास आदमी अपना घर तक गिरवी रख देता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि भाई उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। आप मेरा यकीन मानो कि अगर आप यूपी के किसी प्रयागराज जैसे इलाके में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका साल का लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, और ये वैल्यू बढ़कर 3 लाख हो जाती है जब आप दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो। और ये सारा पैसा देता कौन है? आपके पेरेंट्स देते हैं, जो अपना घर गिरवी रखते हैं, कभी अपना खेत गिरवी रखते हैं, कभी अपने गहने गिरवी रखते हैं, और इसके बाद वो आपकी फीस भरते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी खराब है, सरकारी नौकरी भी अच्छी है, बट जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, वहां पर जाकर आप अपनी लाइफ यार क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्यों ये सोच रहे हो कि सिर्फ सरकारी नौकरी सब कुछ है? क्यों ऐसा नहीं सोच रहे हो कि यार इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं? आज के टाइम जहां इंटरनेट का टाइम है, इतनी सारी चीजें कि आप उससे अच्छा कर सकते हो अगर आप एक चीज को, किसी भी एक चीज को पकड़ के
2 साल 3 साल उस पर अच्छे से मेहनत करते हो ना, तो आप उससे ज्यादा रिटर्न पालोगे यार, मेरी बात यकीन मानो, उससे ज्यादा आप अच्छा कर लोगे। अब यार इंडिया के अंदर है ना 20 से 24 साल के बच्चों के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो है 42%, और ये परसेंटेज 0.8 हो जाता है अगर हम 32 से 34 एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया के अंदर 30 साल के बाद एक कैंडिडेट जॉब ढूंढना स्टार्ट करता है। अब क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में उसे काफी लो पैकेज पे जॉब पर रखा जाता है, जिसके 2 कारण हैं कि या तो उसकी सरकारी नौकरी एग्जाम देने की जो एज है वो खत्म हो चुकी है, या फिर जो उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इंडिया के अंदर एक एग्जाम जो है बड़ा प्रेस्टीज है, जिसका नाम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें आप आईएएस आईपीएस और बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए अलॉट किए जाते हैं। अब इस एग्जाम के लिए हर साल 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, और इसमें सिर्फ वैकेंसी होती है 1000। और इस एग्जाम के अंदर जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो अब मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 32 विद 6 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यानी अगर आपकी एज 32 साल नहीं हुई है लेकिन आपने 6 अटेम्प्ट दे दिए हैं, तो भी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। एक राइटर है पीटर जेन, वो अपनी बुक में कहते हैं कि 15 साल से लेकर 45 साल के लोग सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं, जैसे घर ले लेना, गाड़ी ले लेना, इसके साथ और भी बहुत सारे खर्चे करते हैं। लेकिन हमारे देश में तो 30-30 साल के लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, और इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, क्योंकि जब ऐसे लोग खर्चा नहीं करेंगे तो जो हमारे देश के बिजनेसमैन हैं वो कमा नहीं पाएंगे। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो पिछले 10 साल से अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कमी है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी की तैयारी से, प्रिपरेशन से देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इकोनॉमी को कोई फायदा होने नहीं, फायदा तो यहां पर हो रहा है, वो भी एक ऐसा फायदा हो रहा है कि इसके कारण एक अलग इंडस्ट्री बन गई है जिसको कहा गया है अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री। जैसे रेंटल हाउस, गेस्ट हाउस, बुक स्टोर, फोटोकॉपी, एसेट्रा एसेट्रा, और भी कई सारी चीजें जो पूरी तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और इनमें सबसे बड़ा जो बिजनेस उभर के सामने आया वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का। अब यार आपने नेपोटिज्म का जो वर्ड है ना वो सिर्फ बॉलीवुड में सुना होगा, लेकिन आप यकीन मानो या ना मानो, सरकारी नौकरी में भी नेपोटिज्म काम करता है। आप जो भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो, जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या फिर सीजीएल, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आप मानो या ना मानो वहां पर भी सीटें पॉलिटिशियन के थ्रू बिकती हैं, फिक्स हो जाती हैं। अब मुझे ये सोचकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि यार आप दिन रात इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो एक गवर्नमेंट एग्जाम पाने के लिए, जहां पर एक तो जो रेशियो है, जो आपके चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है, और उसके बाद फिर ये काम करता है नेपोटिज्म, जहां पर सीटें खुलेआम बिक जाती हैं। और बहुत ही हैरानी कर देने वाली बात यार यहाँ पर ये भी है कि एक सरकारी नौकरी जिसमें 20 से 25 हजार आपकी तनख्वाह है, उसके लिए, उसको पाने के लिए लोग 10-10 लाख रुपए देते हैं कि हमें नौकरी बिना एग्जाम क्लियर किए जैसे भी अंदर की बातचीत करके मिल जाए। मतलब भाई 4 से 5 साल की जो सैलरी है ना वो तो ऐसे ही दे देते हैं, और उसके बाद कहीं जाके उन्हें फिर प्रॉफिट होता है। तो आप खुद सोचो कि यार कितनी ज्यादा दिक्कत है इस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में और जॉब में। आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, एक तो आपकी सीट वहां फिक्स नहीं है, हो सकता है कि वो सीट आपकी ऑलरेडी बिक चुकी हो, उसके बाद कंपटीशन इतना ज्यादा है, वैकेंसीज कम है, और इसके बाद भी कोई गारंटी वहां पर है नहीं। आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को 1 लाख 1.5 लाख भी दे दिया, तैयारी भी कर रहे हो, इसके बाद भी कोई गारंटी वहां पर आपकी नहीं है। तो यार मैं तो सभी को यह सलाह दूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हो ना, तो आप अपने जीवन का बेस्ट से बेस्ट टाइम 1 साल उसको दो, पूरी मेहनत के साथ सिर्फ 1 साल दो। 1 साल में अगर आपकी जॉब लगती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगती है तो आपको उस तरफ नहीं देखना चाहिए। आपको अपने सर्वाइवल के लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, और फिर कुछ काम करके आपको पैसे कमा लेने चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके चक्कर में 2, 4, 5 साल अपने वेस्ट करते हो और इसके बाद आप उम्मीद छोड़ देते हो, आपकी जॉब नहीं लगती है, तो आपके 4 या 5 साल में आप जितना पैसा कमा पाते सारा पैसा आपका वो चले जाएगा। इसी के साथ आप नई स्किल सीखते, वो भी आपने नहीं सीखी, और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई मैं सच बता रहा हूं, दिल से कह रहा हूं
कि एक साल अगर आपको लग रहा है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में मतलब कर सकता हूं क्लियर, गवर्नमेंट एग्जाम देके सरकारी नौकरी ले सकता हूं, तो आपको सिर्फ एक साल देना है, एक साल पूरी मेहनत से देना है, और एक साल में अगर नहीं हुआ तो उसको फिर छोड़ देना है, उस तरफ नहीं देखना है, और आप बाकी की नई स्किल्स ढूंढो। यार इंटरनेट के टाइम पे इतने ज्यादा तरीके हैं पैसे कमाने के। आप यूट्यूब पर आकर अपनी जो स्किल्स है उसको दिखा सकते हैं लोगों को, जो भी आपके पास स्किल है, जो भी चीज है आपके पास, जिस पर भी आप इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकते हो, उसको डिलीवर कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं आज के टाइम पे पैसे कमाने के। सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम के चक्कर में अपना जो फ्यूचर है वो स्पॉइल नहीं करना, अपना जो जीवन है वो स्पॉइल नहीं करना। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर मन में कुछ डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।